व्यापार मंडल के वरिष्ठ संरक्षक ओम प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में आज धारचूला के युवा पहुंचे जल संस्थान। विगत 4 दिनों से बनी हुई गंभीर पेयजल समस्या को लेकर जल संस्थान में हुई तगड़ी नोकझोंक। ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि नगर के विभिन्न वार्डों में 4 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप होने के कारण आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तत्काल पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग की गई है। बता दें, इस अवसर पर प्रतिष्ठित व्यापारी समाज सेवी बलवंत गुंजियाल, व्यापारी अमरदीप कुटियाल, सौरभ गुंजियाल के साथ क्षेत्र के युवा अभिषेक धामी मौजूद थे। धारचूला नगर में पिछले 4 दिनों से जल आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित है और धारचूला नगर की जनता पानी के लिए तरस रही है। और आज हम इसी संबंध में पानी की समस्या को लेकर जन संस्थान में आदरणीय व्यापार मंडल के वरिष्ठ संरक्षक ओम प्रकाश वर्मा जी के नेतृत्व में हम यहाँ और अभियंता से मिलने आए, लेकिन वो किन्हीं कारणों से बाहर गए हुए हैं। कर्मचारियों को अपना ज्ञापन देके आए हैं और विशेष तौर पर हमने इनको एक निश्चित समय दे रखा है कि जल्द से जल्द पानी की समस्या को दूर करें और एक वैकल्पिक तौर पर यहाँ पर पानी की टैंकरों की व्यवस्था करें ताकि धारचूला की जनता को समय से पानी मिल सके और जनता को पानी की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर जल्द ही इसका निवारण नहीं किया जाता है तो हम उच्च स्तर पर एक उग्र आंदोलन करने के लिए बातें करेंगे। धन्यवाद। आदि कैलाश यात्रा पर ब्रेक लगते ही सड़कों में भी बीआरओ ने ब्रेक लगा दिया है। लगातार बरसात के बाद पेलसिटी की सड़क की स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हो चुकी है। आज कैलाश यात्रा का पहला दल गुंजी रवाना हुआ है। पेलसिटी में बड़ी मुश्किल से वाहनों का काफिला आगे बढ़ सका। बता दें कि बीआरओ को मुस्तैदी के साथ इस वक्त कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए तत्पर रहने की आवश्यकता है। प्रशासन धारचूला ने बताया कि सभी जो सड़क कंपनियां काम कर रही हैं उनको स्पष्ट दिशा निर्देश है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में कोई भी सड़क में विघ्न नहीं पहुंचना चाहिए, परंतु उसके बावजूद भी बड़ी लापरवाही पेलसिटी में नजर आ रही है। प्रशासन को संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता। धारचूला के बलबाकोट में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आशीष भटगाई की अध्यक्षता में उक्त कार्यक्रम हुआ। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गणेश भंडारी और राजेंद्र नेगी मौजूद थे। डीएम पिथौरागढ़ के द्वारा राजेंद्र नेगी व उनकी टीम का स्वागत किया गया। साथ ही राजेंद्र नेगी के द्वारा जिलाधिकारी का भी स्वागत किया गया। बता दें कि उक्त कार्यक्रम में युवा संगठन के लोग मौजूद थे। साथ ही जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में 70 शिकायतों पर चर्चा हुई और उनके निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। गणेश भंडारी का जिलाधिकारी ने स्वागत अभिनंदन भी किया। साथ ही धारचूला के उप जिलाधिकारी आशीष जोशी के द्वारा हमारे जिलाधिकारी आशीष भटगाई का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। उक्त कार्यक्रम में कई स्टॉल लगे थे जिनमें हर समस्याओं के समाधान के लिए हर विभाग तत्पर दिखाई दिया, परंतु फिर भी कुछ समस्याएं यथावत दिखाई दे रही थीं। धारचूला में कोई भी कार्य हो सड़क को खोदना अनिवार्य है। अब जल निगम का कार्य समाप्त हुआ तो जल निगम के ही देखा देखी में नगर पालिका ने सीवर लाइन डालने का कार्य शुरू कर दिया। सीवर लाइन डालने में केवल पाइप डाले जा रहे हैं। अब देखना है कि नगर पालिका धारचूला किस तरह इस जाम से निपटती है। जाम का तामझाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मल्लिका अर्जुन स्कूल से लेकर तवाघाट तिराहे से भारी मात्रा में जाम लग रहा है। पुलिस के हाथ पैर फूले हुए हैं। साथ ही पुलिस बड़ी मशक्कत से इस जाम को खोलने का प्रयास कर रही है, परंतु बिना प्लानिंग के कार्य करना धारचूला के क्षेत्र की जनता को दुख देना है और इस तरह का दुख लगातार हर विभाग दे रहा है। आदि कैलाश यात्रा का पहला दल 2026 का
प्रथम दल धारचूला टीआरसी से गुंजी के लिए रवाना हो गया और सुखद खबर है कि 4:30 बजे दल गुंजी पहुंच चुका है। बता दें कि गुंजी के लाइजन अफसर ने बताया कि दल सुरक्षित रूप से गुंजी पहुंच चुका है और अब दल गुंजी में 3 दिन तक प्रवास करेगा। उसके उपरांत 10 तारीख को दल लिपुलेख दर्रे को पार कर चाइना में पहुंचेगा। धारचूला के टीआरसी के धन सिंह बिष्ट ने बताया कि उन 50 यात्रियों के साथ 2 लाइजिंग अफसर हैं, जिसमें एक महिला अधिकारी व एक पुरुष अधिकारी है। उप जिलाधिकारी आशीष जोशी ने आज दल को धारचूला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही दल के लाइजिंग अफसर ने बताया कि सुखद अनुभव के साथ वह इस यात्रा में निकली हैं और सुखद अनुभव से ही वापस आएंगी। देखिए, ये मेरे कैलाश मानसरोवर यात्रा का और एज लाइजन ऑफिसर ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और हम बहुत सारे यात्रियों के साथ बहुत उत्साहित हैं कि ये हम कैलाश मानसरोवर यात्रा बहुत अच्छी तरीके से और सुगम तरीके से सारे यात्रियों को करा पाएँ और जिससे कि उनकी यात्रा सफल हो। इसमें हमारे जो भी अधिकारीगण, जो भी मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार के कुमायूं विकास मंडल के अधिकारी और हमारे एमईए की जो मंत्रालय हैं उनके सौजन्य से जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये यात्रा कराई जा रही है, ये बहुत बड़ी यात्रा है जिसके लिए हम सभी का आभार प्रकट करते हैं। और मैं उप सचिव के कार्य में वंदना चौधरी मेरा नाम है और मैं गृह मंत्रालय में उप सचिव के स्तर पर कार्यरत हूँ। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का आज प्रथम बैच धारचूला से रवाना हो रहा है। इस बैच में सभी यात्रियों को सेफ, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमारी अग्रिम बधाइयाँ हैं। इस यात्रा को सफल संचालन के लिए सभी एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेशन से काम कर रही हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन आर्मी है, आईटीबीपी, एसएसबी, लोकल पुलिस, बीआरओ और सभी जितनी एजेंसीज़ हैं सभी के बीच में तालमेल है। और जब हर जगह से जब ओके होता है उसी के बाद हम यात्रा को शुरू करते हैं। यात्रा के हर एक पड़ाव में सभी सुविधाएं देने के लिए केएमबीएन के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जो कि तत्परता से काम कर रहे हैं। इसी के साथ पूरी यात्रा दल को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं और आगे के लिए एक सुरक्षित यात्रा के लिए मेरी अग्रिम बधाई। वहीं पूर्व महाप्रबंधक कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी पिथौरागढ़ के मैनेजर राजीव गुर्रानी ने सबको शपथ दिलाई है हिमालय की सौंदर्यीकरण को बरकरार रखने की। साथ ही उन्होंने कहा कि पौधारोपण कार्यक्रम यानी हिमालय बचाओ अभियान के तहत उन्होंने पौधे भी वितरित किए हैं और यात्रियों से विशेष अनुभव किया है, विशेष अनुरोध किया है कि वो उच्च हिमालय क्षेत्र में पौधारोपण अवश्य करें। पड़े हुए कूड़े को इकट्ठा कर धारचूला लाकर उसका निस्तारण करूंगा। यात्रा पूरी करने के उपरांत अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि में एक पौधा भोले बाबा के नाम लगाऊंगा। और हर हर पार्वती भूपेंद्र सिंह जी जो कर रहे हैं उनको दे देना, गाड़ी से धारचूला आना है, धारचूला में उसका निस्तारण हो जाता है। दूसरा, मैं आप लोगों को, क्योंकि हमारा जो है आज पौधारोपण अभियान का 721वां दिन है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैं यात्रियों को पौधारोपण अभियान से जोड़ रहा हूँ। तो आप 2 पौधे, चूँकि हाइटीट्यूड के पौधे दे रहे हैं, अब आपको उच्च हिमालय क्षेत्र में लोग आने वाले 2 पौधे आप गुंजी में लगाएंगे, हमारे गाइड साहब रहेंगे, हेलो साहब भाई हैं आपके साथ, और 2 पौधे आप जो है काला पानी में लगाएंगे। तो ये रिकॉर्ड कर दीजिए। आज पौधारोपण अभियान का 721वां दिन है और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहा हूँ कि मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रथम दल के यात्रियों को हिमालय बचाओ अभियान के तहत पौधारोपण के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। और इस क्रम में सम्मानित हेलो साहब, हमारे धारचूला के उपजिलाधिकारी महोदय और समस्त यात्रियों से निवेदन है कि इस पौधे को गुंजी और काला पानी में रोपित करने की कृपा करें। भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा बनी रहेगी। बोलो हर हर समस्त यात्रियों को 14 वाहनों के जरिए धारचूला से गुंजी ले जाया गया। हरीश रायपा जो कि वाहनों के ठेकेदार हैं, उनके द्वारा बताया गया कि सभी लग्जरीज वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। 50 यात्री है और हमारे मतलब क्या कहते 13 गाड़ियाँ लगी है, एक थार है, उसमें एक मतलब 10 स्कॉर्पियो है, 2 कैंपर है
ये यात्रा गुंजी के बाद फिर लिपू लेक के लिए भी होगी। हाँ, लिपू लेक। लिपू लेक जो आप ही छोड़ेंगे। हाँ, हम ही छोड़ेंगे लिपू उसके लेक। बाद वापसी में क्या रहता है? वापसी में हम लोग सीधे वापसी छोड़ के गुंजी आएंगे और गुंजी से हमारी यहाँ से जो 10 तारीख को जो गाड़ियाँ जाएगी उनको लेके जाएंगे हम 10 तारीख को 11। हाँ जी, दूसरा बैच। सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद यात्री हर हर महादेव के नारे के साथ गुंजी के लिए रवाना हुए। सभी ने यात्रियों के सुखद व उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उनको विदा किया। ये दल 10 तारीख को चाइना में प्रवेश करेगा और उसके उपरांत तीसरा, दूसरा, पहला, इस तरह से लगातार 50 दल इस यात्रा में आएंगे। 550 यात्री कुल इस यात्रा का लाभ लेंगे और कैलाश मानसरोवर के दर्शन करेंगे। बता दें कि इनकी सुखद यात्रा के साथ आज की 2026 की पहली यात्रा शुरू हो चुकी है। कुमाऊं मंडल विकास निगम धारचूला से लगातार वाहनों का काफिला गुंजी की ओर रवाना हो चुका है और सुखद खबर है कि गुंजी 4:30 बजे शाम को यात्री पहुंच चुके हैं। खुमती की सड़क की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। लगातार बरसात के मौसम को देखते हुए कह सकते हैं कि खुमती की सड़क दयनीय स्थिति में है। परंतु खुमती में सिंचाई नहर में पानी की मांग लोगों ने की थी, लेकिन खुमती की सड़कों में पानी बहता हुआ दिख रहा है। सिंचाई विभाग नहरों तक तो पानी नहीं पहुंचा पाया, लेकिन PMGSY की सड़कें पानी पानी हो चुकी है। अब देखना है कि PMGSY इन सड़कों का क्या उद्धार करती है। साथ ही बता दें कि इस तरह की सड़क बना के ठेकेदार का भ्रष्टाचार चरम में दिखाई दे रहा है। सरकारें दावा करती हैं कि हमने करोड़ों रुपया विकास के लिए दे दिया, परंतु विकास इस पानी की तरह बहते हुए नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, बड़े बड़े दावे करते हैं और दावों का इतिहास इस तरह से खोखला निकलता है। राजनीति की भेंट चढ़ती हुई ये सड़क दिखाई दे रही है और इस सड़क की इस दयनीय स्थिति में रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को भी कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यह आपको सामने दिख रहा है। देख लीजिए किस तरह के स्कूटी सवार अपने गंतव्य को जाने के लिए परेशान, हताश है। लोगों की मदद के बाद स्कूटी को निकाला जा रहा है। बड़ी मुश्किल में जान आफत में आ चुकी है। सिंचाई नहर पानी से सूखी पड़ी है और सड़कें पानी से लबालब दिखाई दे रही हैं। लग गई। पहली बरसात में ही धारचूला के मल्ली बाजार में कीचड़ों से नाली पट गई और सारी नालियों का पानी दुकानों में घुसा। बमुश्किल रात 2 बजे व्यापार संघ के अध्यक्ष व उनकी टीम पर्यावरण मित्रों के द्वारा नाली खोलकर पानी को सुचारू किया गया, परंतु मलबा अभी भी ज्यों का त्यों पड़ा है। इस मलबे को उठाने की सुध शायद नगर पालिका को नहीं है, क्योंकि इस तरह का मलबा पूरे क्षेत्र में सूखने के बाद से फिर से नाली में समा रहा है, जिससे आने वाले बरसात में फिर पानी दुकानों में घुसने की पूर्ण संभावना है। दुकानदारों ने कहा कि नगर पालिका ने पूर्व में ही अगर इन नालियों की सफाई कर दी होती तो शायद ये स्थिति नहीं आती। अब नालियां साफ तो की गई हैं, लेकिन उनका कचरा दुकानों के आगे छोड़ दिया गया है, जो कि तेज पानी के बहाव में फिर से नालियों में समा जाएगा और फिर पानी उफनते हुए दुकानों में घुस जाएगा। स्थिति बड़ी विवश है, दुकानदार विवश है, परंतु नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी व अन्य लोगों ने इस क्षेत्र का दौरा भी किया था। उसके उपरांत भी आज 4 दिन से मलबा सड़क में ज्यों का त्यों पड़ा है। अधिशासी अभियंता व अन्य लोगों की टीम यहाँ पहुंची थी, साथ में व्यापार संघ के लोग भी मौजूद थे, सभासद भी मौजूद थे और ईओ नगर पालिका भी मौजूद थे, परंतु आज तक इस मलबे का कोई भी निस्तारण नगर पालिका ने नहीं किया है। नगर पालिका की कार्यशैली इसी रूप से दिखाई देती है कि हर बरसात से पहले नगर पालिका वादे बड़े बड़े करती है, परंतु ठीक बरसात के समय नगर पालिका के वादे कहीं न कहीं धूमिल हो जाते हैं। अब यह मलबा कब उठेगा और कौन उठाएगा? Please do like, share and subscribe DCL News.